गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो जैसा कि हम लोग अभी संधि पढ़ रहे हैं और कल मैंने आपको बताया था कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है और संधि के तीन भेद हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग संधि। और मैंने कल ही बताया था आपको कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा वृद्धि है, तीसरा यड़ है, चौथा गुण है और पांचवा अयादि स्वर संधि। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। ये स्वर संधि के अंतर्गत ही आता है। जो संधि के भेद 3 थे उसमें जो पहला आपका स्वर संधि यहाँ मैंने लिखा है दीर्घ स्वर संधि में, जो स्वर संधि आता है उसी के अंतर्गत पहला था आपका दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं और यदि आ इसमें मतलब दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आ ई उ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री हो जाते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं एक बार लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं दो सवर्ण मतलब समान वर्ण, दो सवर्ण स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि अ आ ई ये देखिए फिंगर डॉट कॉमा है और ये कॉमा आपका जो अल्प विराम जिसको कहते हैं ओ और री के बाद ठीक है, वे ही और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ आए तो वे ही ह्रस्व या दीर्घ आए तो क्या हो जाता है? दोनों अभी बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। दोनों मिलकर क्रमशः अब क्या हो जाएगा? दीर्घ करना है, सबका दीर्घ हो जाएगा सब। बड़ा आ, ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ और री हो जाता है। क्या हो जाता है? और री हो जाता है। और री हो जाता है। ठीक है, देखिए दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, मतलब आ मिलेंगे तो 1 मिनट। हो गया, तो जैसे री हो जाता है। ठीक है, जैसे आ ई उ और री के बाद अगर ये है मतलब ह्रस्व मतलब जो मूल स्वर है आ ई उ, या फिर बड़ा आ और उसके बाद दीर्घ है ह्रस्व मतलब वही 4 जो मूल स्वर मैंने आपको पहले बताया, अ ई उ री, ये ह्रस्व स्वर है। ठीक है,
और उसके बाद दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। अगर यही सब वापस से आए तो दोनों मिलके क्रमशः बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ और री हो जाता है। अभी उदाहरण बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लिख सकते हैं, ये मैं आपको इधर से बताती हूँ। ठीक है, धीरे धीरे पढ़िए, आराम से आ ही जाएगा। नहीं आता है तो भी 2-4 बार उसको देखेंगे तो आ ही जाएगा। जैसे अगर हम अ धन अ बराबर क्या हो जाएगा आ। ठीक है, अ धन अ आएगा तब भी आ जाएगा। और अगर हम अ धन आ दीर्घ हो जाएगा इसका, तब भी इसका क्या हो जाएगा आ ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ धन अ तब भी क्या हो जाएगा आ हो जाएगा। और अगर आ धन आ है तब भी आ ही रहेगा, तब भी क्या रहेगा आ रहेगा। आई बस समझ में। आ धन आ है, अगर दोनों तरफ छेद करते समय अगर आ ही लग रहा है आपको तो भी आपका दीर्घ हो जाएगा। अगर आ धन आ है तब भी आ ही हो जाएगा। अगर आ और आ है तब भी आ हो जाएगा। अगर आ है तब भी आपका दीर्घ आ ही रहेगा। ऐसे ई का है, देख लीजिए, ई धन ई बराबर, ऐसे लिख लीजिए। इसका फिर उदाहरण बताती हूँ। बड़ा ई फिर ई धन बड़ा ई बराबर, तब भी आपका क्या हो जाएगा बड़ा ई हो जाएगा। ठीक है, फिर ई धन ई बराबर, तब भी आपका बड़ा ई ही रहेगा। फिर ई धन ई बराबर, तब भी ई ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये वैसे ही। और ऐसे ही आपका ऊ का भी है, ऊ का ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, ऐसे। उसके बाद फिर तब भी क्या हो जाएगा बड़ा ऊ ही हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे आपका री का ही है, ऐसे ही आपका री का ही है, री का भी रहेगा तब भी वही हो जाएगा। ऐसे समझिए। ठीक है, री बराबर री ही रहेगा। तो इसको लिख लीजिएगा, लिखने के बाद फिर देख पढ़ते रहिएगा, तो कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही। एक दिन में समझ में ना आए तो उसको 2 बार 3 बार जरूर देखिए, आएगा जरूर। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपका है अन्न धन अभाव, अन्न धन अभाव क्या हो जाएगा अन्ना भाव। और का लोग हो गए कि नहीं। अब ये आया कैसे, अन्न धन अभाव अन्ना भाव। यहाँ पे बड़ा आ गया ना, ये सॉरी ये अ का आ हो गया कि नहीं। इधर भी न में आ छिपा हुआ है। अगर न को हम पूरा लिखेंगे तो ऐसे होगा, अगर इसको हमें मतलब आधा लिखना तब ऐसे। पूरा लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, न आधे न में अ जोड़ते हैं तभी पूरा न बनता है। ठीक है, मैंने आपको बताया है पहले ही वीडियो में कि कैसे व्यंजन पूरा बनता है। उसमें जब स्वर को मिलाते हैं तो ये व्यंजन पूरा होता है। तो ये यहाँ इधर भी आ है, दिख नहीं रहा है लेकिन है। ठीक है, समझिए इसको। तो आ इधर भी है और आ इधर दिख रहा है आपको, ये दोनों मिलके क्या हो गया बड़ा आ हो गया। अब है जैसे शिव धन, ये सब दीर्घ स्वर जहां पे मतलब बड़ा आ बड़ी ई, जैसे आ की मात्रा या बड़ा ऊ का मात्रा या बड़ी की मात्रा दिखे, ज्यादातर वहां पे समझ लीजिएगा, वहां पे ज्यादा क्या होता है दीर्घ ही होता है। शिव धन आलय क्या हो जाएगा शिवालय, क्या हो जाएगा शिवालय। भोजन धन आलय, भोजन धन आलय क्या हो जाएगा भोजनालय। ये सभी तो बड़ा आके हो गए। ठीक है, भोजनालय। विद्यार्थी देख लीजिए, और ये भी बड़ा आकर है, विद्या धन अर्थी
बालक विद्यार्थी। ठीक है, अब ई का देख लें। गलत हो गया, सॉरी, यहाँ पे विद्यार्थी में छोटी नहीं है, विद्यार्थी। अब ई का देख लेते हैं। ठीक है, ये आ का हो गया। अब ई का देखते हैं। ई का है गिरि धन ईश। ठीक है, गिरि धन ईश है, तो क्या हो जाएगा? ई का चाहे ई छोटा रहे, चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, फिर बाद में क्या हो जाएगा? वो बड़ा ई ही हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा ना उसका। तो गिरीश, मैंने आपको बताया था ना, ह्रस्व आए या दीर्घ आए दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, महीधन इंद्र बराबर महेंद्र। ठीक है, फिर पृथ्वी धन ईश। पृथ्वीश क्या हो जाएगा? पृथ्वीश। ठीक है, ऐसे ई का हो गया। अब ऊ का देख लेते हैं। ऊ का भी देख लेते हैं कि भानु धन उदय। क्या हो जाएगा? भानुदय, भानुदय, भानु और भानुदय पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे तभी आ जाएगा, भानुदय। ठीक है, स्वयंभू धन उदय, स्वयंभू उदय। क्या हो जाएगा? स्वयंभू उदय, उदय। वो उसमें मिलके दीर्घ हो जा रहा है कि नहीं? छोटा ऊ है तो इसमें मिल के बड़ा ऊ में इधर भ और इधर भू है ना, भ में वो मिला हुआ है ना, ये दोनों मिलके आपस में हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे देखिए, इतना समझ रही है। जहाँ पे ज्यादातर क्या है? बड़ा आ रहे, बड़ी ई रहे या बड़ा ऊ आए, ज्यादातर इन मात्राओं का प्रयोग देखिए, तो वहां पे स्वाभाविक सी चीज है, आपका दीर्घ स्वर संधि ही होगा। एक उसका भी लिख लीजिए, री का, यहाँ पे लिखिए पितृधन ऋण। यहाँ नीचे लिख देती हूँ, पितृण आ जाएगा, पितृण। ठीक है, ऐसे समझ लीजिएगा। ये इसका है री का, तो मैंने आपको बताया, ये पितृण का है, पितृधन ऋण, पितृण। एक एक संधि आपको मतलब बताएंगे, एक एक उदाहरण, मतलब कभी जैसे आपका दीर्घ हो जाएगा, फिर एक दिन गुण कर देंगे, मतलब ऐसे करके थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे तो ठीक रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और मेरे लिए भी सही रहेगा। तो आज हमारा दीर्घ स्वर संधि खत्म हो गया, कल हम लोग गुण स्वर संधि। आज के इतना ही, धन्यवाद।